तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज आ चुका हूं मैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पशुओं में खाद्यान्न की जो हम लोग खाद्यान्न दे रहे हैं उसमें जो पोषण की कमी है और वह किस कारण से आई है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि पोषण की कमी की वजह से क्या क्या दिक्कतें आपके पशुओं को आ सकती हैं और उनके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पशु बर्बाद हो सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि क्या है पहले खाद्यान्न। तो दोस्तों, खाद्यान्न जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में फीड भी कहा जाता है। फिर इसको फीड सप्लीमेंट्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पशु कोई भी चारा खा रहा है या हरा चारा खा रहा है या वो भूसा खा रहा है या पैरा खा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, तो उनमें होता क्या है? उनमें ये है कि हम लोगों ने आजकल क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो खेती है, खेती से आने वाला अनाज ही हम लोग क्या कह रहेंगे? खाद्यान्न कहेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में फीड कहेंगे। तो अब देखिए, खेतों में जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ बोया हुआ है, उसमें हो सकता है गेहूं हो सकता है या और भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए गेहूं है तो उसका जो नीचे का पार्ट होगा वो भूसा होगा और वही भूसा पशुओं को खाने के लिए आएगा। मगर उस भूसे के उपज के लिए, मतलब अब वो गेहूं जब हम लोगों ने बोया होगा तो विभिन्न प्रकार की खादें डाली होंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया होगा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीटनाशक के तौर पर विभिन्न प्रकार के रसायन हमने डाले होंगे। ऐसे रसायन जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं हमारे शरीर के लिए और हमारे पशुओं के शरीर के लिए भी। हुआ केस में जब हमने ज़्यादा मात्रा में कृमिनाशक या हम लोग कहें कि पैरासाइट नाशक डाला हम लोगों ने, या हम लोग कहें खरपतवार नाशक डाला हम लोगों ने, या हम लोगों ने कीड़े वाले कई प्रकार के रसायन डाले, और उसके साथ में हम लोगों ने क्या किया है, अपनी जो मृदा है या हम लोग कहें जो खेतों की मिट्टी है उसको हम लोगों ने अम्लीय कर दिया है, जिसकी वजह प्रमुखतः ये जो डीएपी और यूरिया पड़ रही है, इसकी ये प्रमुख वजह है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उत्पादन होना है वो उत्पादन तो हो रहा है, उससे बढ़कर के भी हो रहा है, मगर उस उत्पादन में जो प्रभावशीलता होनी चाहिए उस खाद्यान्न की, वो प्रभावशीलता उस खाद्यान्न की नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जनरली जो देखा गया है कि पशुओं में खाद्यान्न को पूरा करने के लिए बाहर से कई सारे डॉक्टर साहब लोग या कई सारे एमआर भाई या कई सारे आपको मेडिकल स्टोर संचालक भाई, फार्मासिस्ट भाई, आपको कुछ क्या करते हैं कि आपको खाद्यान्न में ऊपर से डालने के लिए कुछ आपको जैसे पाउडर दे सकते हैं या वो कोई लिक्विड दे सकते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ें दे सकते हैं। तो अब वो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो खाद्यान्न उपज में आया हुआ है या जो खाद्यान्न में जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जो विटामिन मिनरल जो उचित मात्रा में होने चाहिए, अब वो उस खाद्यान्न में नहीं है। इसीलिए आपको खाद्यान्न पूरक या हम लोग कहें फीड सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है और आपके पशुओं को भी फीड सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। अब फीड सप्लीमेंट में प्रमुखता क्या होता है? फीड सप्लीमेंट में प्रमुखता वही मिनरल मिक्सचर, जो आप लोग मिनरल वाला मिक्सचर खिलाते हैं अपने जानवरों को, पाउडर, मिनरल वाला पाउडर खिलाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न प्रकार के आप लोग मल्टी विटामिन सिरप देते हैं। जैसे मल्टी विटामिन सिरप में कई सारे हैं, कुछ प्रमुख नाम से आते हैं, वाइटामेज करके कुछ आता है, कोई इंटाविटा, इस प्रकार से आते हैं, और कुछ जैसे आप लोग करते हैं गोलियां देते हैं। कई सारे डॉक्टर साहब भाई हमारे हैं जो मल्टी मिनरल एंड विटामिन की कुछ गोलियां आती हैं, वो डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और वो भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। हमारे फार्मासिस्ट भाई और मेडिकल स्टोर संचालक भाई भी उसको सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी टैबलेट्स आती हैं दोस्तों, जिनमें विटामिन और मिनरल के ओवर एजेस किए जाते हैं, जो आपके फीड में, जो आपके पशुओं का दाना चारा है, भूसा है, उसमें नहीं है, तो उसको बाहर से ओवर एज किया जा रहा है, मतलब डाला जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पशु की जो खाद्यान्न की जो कमी थी या जो अवयव की कमी थी उन खाद्यान्नों में, वो अवयव अब क्या कर दिए गए हैं, पूरे कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूरत है आज की डेट में फीड सप्लीमेंट की। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे कई सारे जो भी वीडियो हैं, मैंने ज़्यादातर प्रयास किया है कि भारत देश के जो भी पशुपालक भाई हैं मेरे, उनका हम लोग क्या कर सकें, उनका हम लोग उनके पशुओं की सहायता करके संवर्धन कर सकें। तो हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। तो हम लोग समय समय पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रियलाइज़ करके हम आप लोगों को उस प्रकार की चीज़ें बताते रहते हैं। जो आपके पास आपको एनालाइज करके नहीं बता पाते, वो हम लोग फील्ड से डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम भी है
और कई सारे रिसर्चर्स की टीम भी है। तो हम लोग ये सारा डाटा कलेक्ट करके उसकी बायोस्टैट निकाल करके हम लोग सारी चीज़ें का हल निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको ऑथेंटिक दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को खाद्यान्न देते हैं। अब आपके पशु का खाद्यान्न क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए। तो आपके पशु का खाद्यान्न दोस्तों वही है जो आप भूसा देते हैं, या कुछ लोग पैरा दे देते हैं, कुछ लोग क्या देते हैं, कुछ दाने दे देते हैं, कुछ लोग कुछ भूसिया, कुछ लोग कुछ खली वगैरह, या कुछ लोग कई सारा कॉम्बिनेशन मिला कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देते हैं। दूध दे रहा है पशु तो ज़्यादा दे रहे हैं, दूध नहीं दे रहा है, खाली है तो न के बराबर दे रहे हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें देखी गई। मगर जिनको हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं खाद्यान्न, तो क्या वह खाद्यान्न जो हम लोग उनको दे रहे हैं, क्या उसमें उतनी अधिक उपयोगिता है जितना हम उससे चाह रख रहे हैं? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो खाद्यान्न में विभिन्न प्रकार के अवयवों की कमी पाई गई है। कई बार लेख भी निकलते हैं, मगर वो लेख आपके समझ के परे होते हैं, तो आप लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। कई प्रकार के मिनरल और कई प्रकार के विटामिन की जो सिंथेसिस है वो कम हो गई है। मतलब संश्लेषण कई सारी विटामिन और मिनरल का जो पौधों में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है या नहीं है। उसकी कई सारी वजह हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण की विधियाँ, ज़्यादा उत्पादन हमें चाहिए, तो ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो अवयव की भी कमी हो जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है देखी गई। तो दोस्तों, अब ये रहा आपके खाद्यान्न के बारे में हमने बताया। अब पशु खाद्य आहार पूरक क्यों जरूरी है, जिनको हम लोग इंग्लिश में फीड सप्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए, फीड सप्लीमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हम अपने पशुओं को चीज़ें दे रहे हैं और पशु एक बार हीट में आया, उसने अच्छा दूध दिया और उसने बच्चा दिया। फिर क्या हुआ कि अच्छा दूध देता गया देता गया देता गया। ज़्यादातर ये जो टेंडेंसी देखी गई है वो गाय में देखी गई है। फिर देते देते अचानक क्या हुआ, वो जानवर या तो बैठ गया, या उसने दूध देना कम कर दिया, या उसको थनैला हो गया, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें पाई गई। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें पाई गई उनमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं उन पशुओं में खाद्यान्न की कमी है। इसके लिए आपको पशु खाद्य आहार पूरक बाहर से देने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पशुओं का शरीर नहीं बन रहा है, या आपके पशुओं के शरीर में जान नहीं है, तो कई सारे डॉक्टर साहब लोग आपको मिनरल मिक्सचर लिख देते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि कई सारे विटामिन की कमी से शरीर के अंदर कई सारे सेकेंडरी लक्षण भी आ जाते हैं, जैसे त्वचा का अचानक लाल हो जाना, या त्वचा का अचानक बदरंग हो जाना। इस प्रकार की भी चीज़ें देखी गई हैं। तो ये भी खाद्यान्न की कमी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इनकी पूर्ति के लिए भी हमें फीड सप्लीमेंट देना पड़ता है, बाहर से चीज़ें देनी पड़ती हैं। कई बार देखा होगा कि आपके पशु का दूध अचानक कम हो गया, या जानवर आपका बैठ गया है, या जानवर के आपके खाद्यान्न में कमी थी जिसकी वजह से जानवर आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अब इस प्रकार की जब कंडीशन है तो आपके पशुओं में क्या होगा, कई प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी। अब उन प्रकार की दिक्कतों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उन प्रकार की दिक्कतों में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने पशुओं को पशु खाद्य आहार पूरक दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं तक रहा, क्योंकि अभी हमारे पास एक फ़ोन आ रहा है और हम लोग फिर बाद में इसके नेक्स्ट में सेकंड वीडियो बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।